क्या आपका भी बच्चा बहुत ही क्रैंकी और फसी हो जाता है फीडिंग करते टाइम, या फिर फीडिंग करने के बाद जो है वो कई बार दूध को स्पिट कर देता है, यानी कि दूध पलट देता है? तो इसका मेन सबसे बड़ा रीज़न जो होता है कि बच्चे के पेट में जो है वो गैस बन जाती है। अब ये गैस जो है बच्चे के पेट में कैसे बन जाती है, इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। एक, जो गैस बच्चा जब दूध पीता है उसे डाइजेस्ट करता है, उस डाइजेस्ट करने के बाद बच्चे के पेट में गैस बन जाती है। दूसरा रीज़न है, जब बच्चा जो दूध पीता है, चाहे वो फॉर्मूला हो सकता है, बॉटल से हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क से होता है, तो दोनों ही केस में जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ साथ जो है बच्चा कुछ एयर यानी कि कुछ हवा को भी जो है वो स्वेलो कर लेता है, जिसकी वजह से पेट में जो है गैस बन जाती है। और इसी गैस की वजह से कई बार बच्चे को जो है डिस्कम्फर्ट भी होता है और कभी कभी उसे पेन भी महसूस होने लगता है। कुछ बच्चों में गैस की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, थोड़ी ही देर में वो अपने आप जो है वो गैस निकल जाती है। लेकिन कुछ केस में जो है ये गैस की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है और पेन फील होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस बच्चे के जो पेट में गैस चली गई है उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और हम कैसे कोशिश कर सकते हैं बच्चे को इस गैस को निकालने में? तो हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को बर्प करा सकते हैं, यानी कि बच्चे को डकार दिला सकते हैं। तो ये बर्प क्या है, बर्प की इंपॉर्टेंस क्या है, कब तक हमें बच्चे को बर्प कराना चाहिए, क्या बच्चे को सोते टाइम भी बर्प कराना ज़रूरी है, या इस तरह के बहुत सारे सवाल जो बर्प से रिलेटेड है वो आपको इस वीडियो में उसके आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो जितना इम्पोर्टेंट बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को दूध पिलाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चे को बर्प कराना, यानी कि बच्चे को डकार दिलाना। अब चाहे बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क पिया हो या फिर बच्चे ने फॉर्मूला फीड किया हो। कई बार क्या होता है, बच्चे जब फीड करते हैं तो दूध के साथ साथ कई बार एयर को भी स्वैलो कर लेते हैं, उस वजह से बच्चे के पेट में जो है गैस बन जाती है, और जो दूध डाइजेस्ट किया होता है उस वजह से भी गैस बन जाती है। और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया है, लेकिन पेट भरा नहीं होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन महसूस होने लग जाता है उस गैस की वजह से। अब दूसरा सवाल ये है कि वो कौन कौन से पोजीशंस हैं जिससे हम बच्चे को बर्प करा सकते हैं, यानी कि बच्चे को डकार दिला सकते हैं। सबसे पहली पोजीशन है बच्चे को शोल्डर पे रखकर। आप बच्चे को शोल्डर पे इस तरह से रखिए और उसकी बॉटम को जो है आप अपने हैंड से सपोर्ट करिए और धीरे धीरे उसके बैक को जो है आप पैट कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे उसको रब कर सकते हैं, तो जिससे कि जो है बच्चे का पेट हल्का सा दबेगा और जो भी पेट में जो गैस भर गई है वो बाहर निकलने में उसको मदद मिलेगी। दूसरी पोजीशन है बच्चे का जो फेस है उल्टा रखकर और बच्चे का अपनी गोदी में लिटाकर उसको थपथपाएं। आप जब भी ऐसे बैठे हों अपनी गोदी पर बच्चे को लिटा लें, उल्टी उसका जो बैक है वो आपके सामने होना चाहिए और उसके बैक को जो है आप धीरे धीरे रब करें या फिर पैट करें, और जो उसका पेट जो है वो हल्का सा आपके लैप को यानी कि गोदी को दबना चाहिए, तो जिसकी वजह से जो गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तीसरी पोजीशन है बच्चे को आप गोदी में बैठाएं और बच्चे को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करें और अपने हाथ से बच्चे का जो सिर को सपोर्ट करें और दूसरी हाथ से जो है बच्चे के बैक को रब करें या फिर धीरे से पैट करें, तो उससे भी जो है बच्चे को बर्प करने में या फिर डकार दिलाने में बहुत मदद मिलेगी। चौथा पोजीशन है जब आपके बच्चे का जो है हेड कंट्रोल अच्छे से हो जाए तो एक हाथ से जो है आप बच्चे के बॉटम को सपोर्ट करें और अपने सामने रख सकती हैं और एक हाथ से जो है बच्चे के टमी को रब करें, जिसकी वजह से भी जो है बच्चे को गैस निकलने में हेल्प मिल सकती है। अब तीसरा सवाल ये है कि बच्चे को कब कब बर्प कराएं, यानी कि बच्चे को कब कब डकार दिलाएं। इसमें भी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीड बेबीज वर्सेस फॉर्मूला फेड बेबीज। देखिए ब्रेस्ट फीड बेबीज में जो है बच्चे का जो लैच है वो ब्रेस्ट की तरफ बहुत ही टाइट होता है, एयर का जो है अंदर बच्चे का स्वेलो करना बहुत ही चांसेस कम होता है, तो बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा डकार दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है, एक साइड आप 20 से 30 मिनट के लिए ब्रेस्ट फीड कराएं, फिर बच्चे को जो है डकार दिलाएं, फिर जो है दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच ऑन करें। आपने एक ब्रेस्ट पे अच्छे से पिलाने के बाद इमीडिएटली फिर दूसरे पे बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया बिना डकार दिलाए, तो हो सकता है बच्चे के पेट में जो है पहले से गैस भरी हो और बच्चा ना पिए, हो सकता है कि बच्चा जो है ब्रेस्ट से मुंह ही हटा ले। तो इसलिए जब भी आप एक बार में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं एक साइड से तो अच्छे से डकार दिलाएं, फिर जो है आप दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच ऑन करें। वही फॉर्मूला फेड बेबीज में क्या होता है कि बच्चे जब बॉटल से पीते हैं तो बॉटल से पीते वक्त जो है कई सारी एयर जो है बच्चे स्वैलो कर लेते हैं। बॉटल में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, बच्चे का जो है मिल्क का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से जो है एयर भी बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो उस केस में जो है बच्चे को आपको बार बार बर्प कराने की जरूरत पड़ती है। कि इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड कर रहा है तो आपको बार बार बर्प कराने की जरूरत पड़ रही है। बच्चे को जो है हल्का सा स्लाइटली डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बच्चे को हल्का सा पेन हो सकता है, वो जो गैस है वो ही आपको रिलीज करवानी है, उससे ज्यादा और कोई बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फेड है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप फॉर्मूला बनाएं उसे अच्छी तरह से शेक करें ताकि जो भी बबल्स हैं, एयर बबल्स बनी हैं, वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए और उसके बाद ही जो है बच्चों का फीड कराएं। और अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट करें क्वालिटी बॉटल्स में जिसमें जो निप्पल है उसका जो साइज़ है उसका छोटा हो, ताकि बच्चे का जो फ्लो है मिल्क का वो कंट्रोल वे में बच्चे के मुंह में जाए। ऐसा ना हो कि साइज़ बड़ा होने के कारण जो है बच्चे के मुंह में ज़्यादा दूध जा रहा है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा बच्चा जो है एयर भी स्वैलो कर रहा है। और कोशिश करें कि जब भी बच्चे ने 80 से 90 ml का दूध पी लिया उसके बाद आप बच्चे को बर्फ कराएं, बच्चा ताकि फंसी ना हो, और उसके बाद फिर और बाकी का दूध पिलाएं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि किस एज तक बर्फ कराएं। देखिए, कई मदर्स ने ये फेज को एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कई बार बच्चे को गोदी में लिए रात में बैठे हैं और बच्चे को बर्फ कराना है, लेकिन बच्चा जो है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बच्चे ने बर्फ ही नहीं की और हम उसे गोदी में लिए बैठे हुए हैं। और जब भी हम उसे लिटाते हैं तो बच्चा सोता नहीं है, बच्चा एकदम से उठ जाता है या फिर रोने लगता है। तो कई बार हमें जो है ऐसे लेके बैठे रहने की वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो ये क्वेश्चन आना हमारे में लाजमी है कि हम बच्चे को कब तक बर्फ कराएंगे या किस एज तक बर्फ कराएंगे। इसका आंसर है, जब आपका बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है बर्फ कराना बंद कर सकती हैं। तब जो है बच्चा बैठने भी लगता है और जो है मूव करने भी लगता है, क्योंकि कई बार बच्चे के मूव करने से, बैठे रहने की वजह से जो है जो गैस जो होती है वो अपने आप ही बाहर निकल आती है। और उस टाइम तक क्या होता है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक मेच्योर हो जाता है, पहले की तरह बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत जो गैस हो भी जाती है तो बच्चा जो है उसे टॉलरेट भी कर लेता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपने बच्चे को सुला दिया बिना डकार दिलाए और आपको लग रहा है कहीं मेरे बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो या फिर बच्चा रात में पेन की वजह से उठ जाए, तो मैं क्या बच्चे को सोते वक्त उठा लूँ और बर्फ कराऊँ। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चा अगर सो गया है तो उसे उठाएं ना, लेकिन अगर नींद में, अगर बाद में सोने के बाद उसे डिस्कम्फर्ट हो तो धीरे से आप उसे शोल्डर पे रख सकती हैं और धीरे से उसे टैप करें तो बच्चे को जो है डकार दिलाने में मदद मिलेगी। लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे को अच्छी तरह से फीड कराएं, फीड कराने के बाद बर्फ कराएं, उसके बाद ही आप बच्चे को सुलाएं। बिना बर्फ दिलाए बच्चे को आप ना सुलाएं, नहीं तो बच्चे को कई बार जो है बच्चा सोते वक्त जो उठ जाएगा या फिर बच्चा कई बार जो है उसने दूध पिया है वो उसे उलट देगा या फिर स्पिट कर देगा। अब देखिए, कई बार जो है आपने बर्फ नहीं कराया, हो सकता है कि बच्चा स्पिट कर दे, थोड़ा सा दूध पलट दे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो है बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने एक पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि हो सकता है कुछ डाइजेस्टिव इशू हो जिसकी वजह से जो है बच्चा बार बार दूध को स्पिट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप फीड कराएं, फीड कराने के बाद इमीडिएटली जो है आप बच्चे को बर्फ कराएं, नहीं तो जो है बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है और हल्का हल्का पेन भी हो सकता है। तो इसी पेन और डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए उसे बर्फ जरूर कराएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।